चलो देखो यहाँ पर कौन कौन से होंगे, एक तो सदिश और एक सदिश और अदिश। मैंने ना परिणाम मतलब रिजल्ट निकालने का सूत्र बताया होगा। अगर हमें सदिश जोड़नी है तो डायरेक्ट ही जोड़ दो, जैसे कि 30 और 5 मतलब 50 कितना आएगा 80 न्यूटन का बल लग जाएगा। लेकिन कब लगेगा ये डायरेक्ट किस में है, सदिश में। लेकिन अगर हम सदिश की बात करें, सदिश जोड़ने के, तो सदिश जोड़ने के एक सूत्र होगा, रिजल्ट बराबर क्या हो बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और कॉस थीटा का मान अलग अलग हो सका। जैसे कि कॉस 30 का मान कितना रहेगा, रूट में 3/2। कोस 60 का मान कितना रहेगा, 1/2। और कोस 45 का मान कितना रहेगा, 1/2, 1/√2। ये बताना है, मैंने कल बताई होगी कि थीटा के मान पे आगे पूरी की पूरी वैल्यू डिपेंड करा है, ठीक है ना। चलो समझ में आएगी नहीं तुम्हारे, दोबारा बोलो, ए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा के मान अलग। ये नाम याद हुए तुम्हारे, तेरे याद हुए, सुना तो चलो। अगर तेने सुना दिया ना तो हम मानेंगे कि हाँ वास्तव में ही तू मेहनत कर रही है, और ना तो वही है फिर वही वाली बात। बता, मैं क्रम से बोलूंगा, ये वाले एक अच्छी बात मानिए तुम। बता कोस 0 का मान कितना रहा है, -1 पहले गलत है। कोस 30 का मान होता है, जल्दी सुन, जल्दी बोलेगा, √3/2। कोस 45 का मान बता, 3/में। भाई तेरे बस की ना, चुप हो जाओ। तो कुल मिला के ये मान तुम्हारा अगर याद ना हो तो याद कर लियो, जाके आगे चल रहे हम। देखो अब मैं तुम्हें कल एक चीज और बताई होगी, मिनिमम और मैक्सिमम बताई ही ना, बताई ही। एक बार अगर फिर हम देखें तो बताओ सबसे अधिक मान, हम मैक्सिमम का क्या, अधिकतम मान, अधिकतम मान। अच्छा, और न्यूनतम मान मतलब कम से कम, कम से कम। अब कम से अधिक से अधिक में क्या होगा बताओ, जब थीटा का मान कितना हो 0, और अधिक से अधिक रहेगा जब थीटा का मान 180 हो। और cos 180 का मान कितना रहेगा, -1। भाई यहाँ मैं तो बनाया सूत्र, कुल मैंने यू भी सिद्ध करवा दी ही, आज मैं सिद्ध ना करवाऊंगा क्या। जैसे मान लो अधिकतम हो, सूत्र राइट होगा a + के, और अगर कम हो a - के b। समझ में आ गई तुम्हारे कहना ही। तो ये सबसे आसान और सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या होगा, तुमने याद कर लो, क्योंकि कुछ याद ऐसी हो, मैं कुछ चीज तो याद ही करनी पड़ा है, कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं इनका। मैं एक सवाल बोलता हूँ, जो सवाल आया हुआ क्वेश्चन है, सवाल लिखो, ऐसा ना करना। एक सवाल दे रहा हूं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन ही आया हुआ, लिखो। दो बलों का परिणाम दोनों के योग के बराबर है। दो बलों का परिणाम दोनों के योग के बराबर है, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। दोनों का योग के बराबर है, तो थीटा का मान क्या होगा। जल्दी करो, चलो। दो बलों का परिणाम दोनों के योग के बराबर है, तो थीटा का मान क्या होगा। देखो बल हम हमारे ए और बी, कह रहा है कि दोनों का जो परिणाम है ना, जो दोनों जो बल है, तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन इनका जो है जो परिणाम आएगा, परिणाम दोनों के योग के क्या हो जाएगा बताओ, बराबर। अब हमें समझना कैसा है, ना तो हमें ए का मान पता है, ना ही हमें बी का मान पता है। तो दोनों का मान कितना मान लें बताओ हम, x। जब x दोनों का मान है, तो अगर मैं x में x जोड़ दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 2x। तो कहने का मतलब यू है कि a का मान भी a रखना है, b का मान भी a रखना है, लेकिन परिणाम लिखना हमें 2a। अब सूत्र क्या हुआ बोल दो, हाँ मैं यहाँ परिणाम लिख दूं, r बराबर में a² + b² + 2ab और cos थीटा। ये रूट में है, रूट में लगा देंगे। r का मान कितना है यहाँ पर 2a है ना, 2a है ना। और इधर बोलो x² + के 2x² और cos थीटा का मान पता ही ना, cos थीटा रहने दो। समझ में कि नहीं। अब आगे कैसे करेंगे, यहां तक भी कोई दिक्कत बता दी। 2x बराबर में रूट में, ये दोनों आपस में जुड़ जाए करें,
कितना आगा आंसर बताओ, 2x की पावर 2 प्लस के 2x का नहीं है और cos की cos नहीं आ जाएगा। ये पावर ना जुड़े करती है, ठीक है ना, ये पावर ना जुड़े करती है। जैसा कि यहाँ समझ, अगर मैं यहाँ 4 और 4 दो बार लिख दूं तो 4 की पावर थोड़ा ना जोड़ेंगे, 4 में 4 तो जोड़ेंगे 8 है ना, अन्य तो जोड़ेंगे तो फिर 4 की पावर 2 आ जाएगी। गुणा में घात जोड़ेगा, जोड़ने में घात ना जुड़ती है, समझ में आगे होगी तरह। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर रूट है, यहाँ रूट है कोई। अब देखो नियम यू है कि अगर तुम्हें रूट काटना हो तो दोनों का वर्क कर दो, ठीक है ना। अगर दोनों का वर्क करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 2x स्क्वायर, समझ में। और यहाँ का वर्क करेंगे तो वो जो मैंने रूट है ले मरा का, रूट गायब, क्योंकि रूट और वर्ग दोनों एक जगह ना आते हैं, या तो रूट रहेगा या वर्ग रहेगा। अब यहाँ पर कितना बचा बोलो, 2x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर और कितना कर दो यहाँ cos थीटा। अब 2 का वर्ग कितना रहेगा बताओ, 4x स्क्वायर कर दिया। यहां से क्या कॉमन है, कॉमन है देखो 2 और x स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या 1 प्लस के cos थीटा, समझ पा रहे हो ना। 2x स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, जो चीज दोनों लिख रही हो वह एक ही लिख देख रहे हैं बस, बाकी बची संख्या ब्रैकेट में। अब देखो x स्क्वायर सो अगर 2 से कर दो कितनी बार, 2 बार, तो 2 बराबर 1 प्लस के cos बचेगी, इंगे प्लस से इधर जाकर माइनस में, और इंगे अगर माइनस में तो इंगे गुणा में है तो भाग में। मतलब बराबर के निशान अगर हम दूसरे के इलाके में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर मैं 4 में 2 में से 1 घटाऊंगा कितना बचेगा बता दो, 1 बराबर में cos थीटा। अब तुम सोच के बताओ तो cos 1 किसका मान होगा, 0 का मान होगा cos 1। तो यहाँ थीटा का मान कितना आएगा बोलो, 0, जो हमें चाहिए, यू आंसर है। हाँ इतना बढ़िया करना पड़ेगा सवाल, ये समझ में नहीं, यहाँ कोई ट्रिक ना है। हाँ तो अब मैथ तो चल रहा, मैथ की जैसा मैथ का भैया ये, तो ये सभी के सभी चीज यहाँ पे रख देनी है, थीटा का मान आ जाएगा 0।